तो चलिए आज बात करते हैं इंटेल की, उनके 2026 के पहले क्वार्टर के नतीजों की। और ये नतीजे ना किसी पहेली से कम नहीं हैं। मतलब एक तरफ तो जबरदस्त फायदा दिख रहा है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा घाटा। बात है 24 अप्रैल 2026 की। मार्केट में ना एक बहुत ही अजीब सी चीज देखने को मिली। एक तरफ देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से डाउ जोन्स जैसे बड़े बाजार तो सुस्त पड़े थे, लेकिन दूसरी तरफ नैस्डैक मतलब टेक्नोलॉजी का बाजार वो ऊपर जा रहा था। अजीब है ना? तो सवाल तो यही है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि पूरी दुनिया की टेंशन एक तरफ और टेक मार्केट अपनी ही धुन में ऊपर जा रहा था। पता है इसका जवाब कहाँ छिपा है? सिर्फ एक जगह। वो जवाब है इंटेल। हाँ, आपने सही सुना। अकेले इंटेल की कमाई की रिपोर्ट ने मार्केट में ऐसी धूम मचाई कि पूरा का पूरा नैस्डैक ही ऊपर उठ गया। तो चलिए इस कहानी के सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अच्छी खबर की। वो खबर जिसने इन्वेस्टर्स को एकदम खुश कर दिया। और ये कहानी का वो हिस्सा है जो सीधा सीधा जुड़ा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की जबरदस्त डिमांड से। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। इंटेल का टोटल रेवेन्यू पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले 7% बढ़ गया, मतलब 13.6 अरब डॉलर। और सुनिए, ये लगातार छठी बार था जब इंटेल ने उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन इस पूरी कहानी का असली हीरो कौन था? वो था डेटा सेंटर और एआई डिवीजन। इसके रेवेन्यू में पूरे 22% का उछाल आया। बस इसी एक नंबर ने तो इन्वेस्टर्स का दिल जीत लिया। और अब देखिए मुनाफे का सबसे बड़ा इंडिकेटर, नॉन गैप अर्निंग्स पर शेयर, मतलब एडजस्टेड कमाई। उसमें 123% की ग्रोथ हुई। सोचिए, पिछले साल 13 सेंट से बढ़कर सीधे 29 सेंट। बस मार्केट तो इसी कहानी पर फिदा था। और तो और, इंटेल के सीईओ लिप्पू टैन ने भी खुद यही बात कही। उनका कहना है कि एआई का जो फ्यूचर है ना, वो इंटेल के सीपीयूज के बिना अधूरा है। अब जब सीईओ खुद ऐसा कह रहे हैं तो कंपनी के फ्यूचर की कहानी और भी मजबूत हो जाती है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। अब कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। तो चलिए अब सिक्के को पलटते हैं और उसका दूसरा अंधेरे वाला हिस्सा देखते हैं। और ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। अकाउंटिंग के जो ऑफिशियल नियम होते हैं, जिन्हें गैप कहते हैं, उसके हिसाब से इंटेल को पहले क्वार्टर में 3.7 अरब डॉलर का नेट लॉस हुआ। जी हां, लॉस। ये उस मुनाफे वाली कहानी से बिल्कुल 180 डिग्री उलट है। अब सवाल तो यही उठता है ना, कि भाई एक ही कंपनी एक ही समय में एक तरफ एआई से जबरदस्त कमाई कर रही है और दूसरी तरफ उसे अरबों डॉलर का घाटा हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब छिपा है एक लाइन में। कंपनी ने 4.1 अरब डॉलर के कुछ वन टाइम खर्चे दिखाए हैं, जिन्हें रीस्ट्रक्चरिंग और दूसरे चार्ज का नाम दिया गया है। बस यही वो रकम है जो सारे मुनाफे को घाटे में बदल देती है। इन खर्चों में एक बड़ी चीज थी गुडविल इम्पेयरमेंट। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए इंटेल ने पहले कोई कंपनी खरीदी थी और अब कंपनी को लगता है कि उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो उस वैल्यू के फर्क को नुकसान के तौर पर दिखाना पड़ता है। बस वही हुआ। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इन दो अलग अलग कहानियों का जो सारा राज है ना, वो गैप और नॉन गैप अकाउंटिंग के बीच के फर्क में ही छिपा है। ये देखिए, यहां दोनों कहानियां आमने सामने हैं। गैप के हिसाब से देखें तो 3.7 अरब डॉलर का घाटा, और नॉन गैप के हिसाब से देखें तो 1.5 अरब डॉलर का मुनाफा। फर्क साफ है और जमीन आसमान का है। तो आखिर ये नॉन गैप है क्या भला? देखिए, ये बस हिसाब करने का एक अलग तरीका है। इसमें कंपनियां क्या करती हैं कि जो वन टाइम या अजीब से खर्चे होते हैं ना, उनको हटा देती हैं, ताकि उनके मेन बिजनेस की असली सेहत का पता चल सके। और इन्वेस्टर्स को यही देखना पसंद है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए किसी की एक दुकान है। उसने दुकान को रेनोवेट कराने में एक बार में मोटा पैसा लगा दिया। अब जो ऑफिशियल खाते हैं यानी गैप, वो तो उस महीने बड़ा घाटा दिखाएंगे, है ना? लेकिन दुकान का मालिक किस चीज पर ध्यान देगा? वो देखेगा अपनी रोज की बढ़ती हुई बिक्री को, मतलब नॉन गैप को, क्योंकि बिजनेस का असली फ्यूचर तो वहीं से पता चलेगा। अब समझते हैं कि इंटेल की ये जो दो मुही रिपोर्ट है, इसका असर सिर्फ इंटेल पर ही क्यों नहीं पड़ा और पूरे मार्केट के लिए इसके क्या मायने हैं। तो हुआ क्या? इन्वेस्टर्स ने उस बड़े घाटे को किया नजरअंदाज और एआई वाली नॉन गैप कहानी पर लगा दिया दांव। नतीजा, इंटेल का शेयर 19% से ज्यादा उछल गया। और क्योंकि इंटेल इतनी बड़ी कंपनी है, तो उसके शेयर के साथ साथ पूरा नैस्डैक इंडेक्स भी ऊपर चला गया।
इससे एक बात तो साफ हो जाती है, मार्केट इस वक्त आज के खर्चों से ज्यादा आने वाले कल की एआई वाली कमाई पर भरोसा कर रहा है। पर इसमें एक पेंच है, ये एक बहुत ही नाजुक सिचुएशन बना देता है। मतलब जब पूरे मार्केट की उम्मीदें बस कुछ गिनी चुनी कंपनियों पर टिकी हों, तो जरा सी भी कोई बुरी खबर आई तो मार्केट धड़ाम से नीचे भी आ सकता है। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स की उम्मीदें और दुनिया की असलियत के बीच कितना बड़ा गैप है। और बस यहीं पर आके हम आज के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। देखिए, इंटेल एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है और ये बदलाव काफी महंगा पड़ रहा है। तो सवाल बस इतना सा है, क्या एआई वाला सुनहरा भविष्य आज के इन महंगे खर्चों पर भारी पड़ पाएगा? मार्केट ने तो अपना दांव लगा दिया है, लेकिन असली जवाब वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।